अभी रात के 2:30 बज रहे हैं एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। कोई प्लान नहीं था यार दैट हम इस समय वीडियो को रिकॉर्ड करने वाले हैं। आज हमें लगा था कि हम थोड़ा एक बार बुक को वापस से पढ़ लेंगे, क्योंकि हमें इस बुक के ऊपर एक रिव्यू बनाना था, बुक रिव्यू करना था मैन सर्च फॉर मीनिंग के ऊपर। बट अभी का जो मेरा फीलिंग्स है, हम चाहते हैं कि अगर इसी फीलिंग्स में रहते हुए हम इस बुक को रिव्यू करें तो वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि इस समय जो हम फील कर रहे हैं ना, वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो अगर आप लोग इस किताब को पढ़ो या फिर इसके जैसी किसी भी दूसरी किताब को पढ़ो, लाइक डायरी ऑफ अ यंग गर्ल जो मैंने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। एंड होता क्या ना यार कि जब भी आप किसी प्रिजनर की स्टोरी को सुनते हो, ओके, एग्जाम्पल के तौर पे मान करके चलो यार कि आप एक 15 साल के लड़के हो या फिर आप किसी भी एज में, जिस भी एज में आप हो, आपको उस एज से उठा करके जेल में डाल दिया जाता है और वो जेल में आप जाते हो बिना किसी गलती के, और उस जेल में ये आप बता नहीं सकते हो यार कि आपको अगले समय में मार दिया जाएगा पकड़ के, ओके, या फिर आप खुद ब खुद ही मर सकते हो बीमारी की वजह से। कोई आपके ऊपर केयर करने वाला नहीं है, ओके। और अपने दिमाग में वो बात ज़रूर रखना यार कि आपकी कोई गलती नहीं है, बट फिर भी आपको जेल में डाल करके सड़ाया जा रहा है, ओके। अगर आप फिट हो काम करने के लिए तो आपको जिंदा रखा जा रहा है, नहीं तो फिर आपको कूड़े की तरह जला दिया जा रहा है, वो भी जिंदा, ओके। जब आप कुछ इस तरीके की एक्सपीरियंस वाली स्टोरी को पढ़ते हो तो आप बहुत अजीब सा एक्सपीरियंस करते हो, और ये एक्सपीरियंस अभी फ़िलहाल हम कर रहे हैं। एंड ये एक्सपीरियंस आप तभी कर सकोगे जब आप इस तरीके की किताबों को पढ़ोगे, ओके। आप बहुत ही ज़्यादा सैड फील करते हो, आप ऐसा सोचते हो कि ये हो क्यों रहा था उन लोगों के साथ, ओके। गाइज, अभी जो यूक्रेन और रसिया के बीच का ये जो नौटंकी चल रहा है ना, वॉर चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस मुद्दा चल रहा है, ओके, जिसमें कि रसिया यूक्रेन के ऊपर बम बरसाया जा रहा है, ओके। आप इमेजिन कर सकते हो यार यूक्रेन वालों की गलती क्या थी, ओके, या फिर अभी भी जो इंडियंस वहाँ फंसे हैं उनकी क्या गलती थी कि उनके ऊपर इस तरीके से बम्बार्डिंग किया जा रहा है, ओके। वो आज जिंदा हैं, कल को उनके साथ क्या होगा क्या नहीं किसी को कुछ नहीं पता। सोचो इस तरीके के लाइफ को एक्सपीरियंस करके। अभी कुछ समय पहले तक कोविड बहुत ही ज़्यादा टॉप पर पहुंचा हुआ था, कोविड बहुत ही ज़्यादा पीक पर पहुंचा हुआ था, तो उस केस में भी किसी को पता नहीं था यार कि आप आज जिंदा हो, कल को जिंदा रहो या ना रहो। जब हमें कोविड हुआ था हमें भी नहीं पता था कि हम जिंदा रहने वाले हैं या नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि उस समय कोविड बहुत ज़्यादा बड़ा चीज़ था। मैं बात कर रहा हूँ सेकेंड वेव की, ओके, जो पिछले साल आया था अप्रैल के टाइम पे। गाइस, बुक रिव्यू देने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, विदाउट एनी डाउट जाओ जा करके इस किताब को पढ़ो। अगर आप लोगों के दिमाग में ये है कि आप इस किताब को पढ़ सकते हो या नहीं, या फिर आपको ये किताब पढ़नी चाहिए या नहीं, मैन सर्च फॉर मीनिंग, तो मेरे तरफ से एकदम हरी झंडी है, जाओ जा करके पढ़ो इस किताब को, ओके। क्योंकि इसमें आप लोगों को पता चलने वाला है एक प्रिजनर के एक्सपीरियंस के बारे में जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में था। ज्यूइश लोगों के ऊपर का अत्याचार आप लोगों को पता चलता है इन स्टोरीज़ को लेकर के, इन बुक्स को पढ़ करके, इन बुक्स के ज़रिए, इन इस तरीके की मूवीज़ के ज़रिए, इस तरीके की डॉक्यूमेंट्रीज़ के ज़रिए आप लोग जान पाते हो कि ज्यूइश लोगों के ऊपर कितना ज़्यादा अत्याचार हो रहा था। अल्बर्ट आइंस्टाइन भी एक ज्यूइश थे, ओके, उनके ऊपर भी बहुत अत्याचार हुआ। वो तो एक्चुअली मैं वो कहना चाहूँगा यार, वो तो शूटिंग पॉइंट पर थे, शूटिंग पॉइंट नहीं, वो गन पॉइंट पर थे, ओके, बच गए, वो उनका किस्मत। तो गाइस, अब हम लोग सीधा सीधा बात करते हैं इस बुक के रिव्यू के बारे में। हाँ, फीलिंग्स के बारे में बात करेंगे तो वो आप लोग जब इस किताब को पढ़ोगे तभी आप लोग अच्छे तरीके से कनेक्ट हो पाओगे। हाँ, अब बहुत सारे लोग करते क्या है ना यार कि वो बुक्स की समरीज़ वगैरह पढ़ना शुरू कर देते हैं। बहुत अच्छी बात है, चाहो जाकर किताबों की समरी को पढ़ो, लेकिन मैं कहूँगा यार कि अगर आप सच में राइटर के साथ कनेक्ट करना चाहते हो ना यार, तो किताब को पढ़ो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इस तरीके की किताबों को तो मैं कहना चाहूँगा यार कि समरीज़ देखने से ज़्यादा बेटर है कि जाओ जाकर के पढ़ो, बुक पढ़ो, एक्चुअल कंटेंट पढ़ो, ओके। तो बात करते हैं अब इस बुक रिव्यू के बारे में। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो जानना चाहते हो लाइफ की मीनिंग के बारे में, ओके, तो दिस बुक इज़ कम्प्लीटली फॉर यू, क्योंकि इसमें आप लोगों को पता चलेगा दैट जब एक इंसान से उसका हर चीज़ छीन लिया जाता है, उसके कपड़े उससे छीन लिए जाते हैं, उसकी पर्सनैलिटी छीन ली जाती है, उसके नाम छीन लिए जाते हैं, उसकी फैमिली जिंदा है या नहीं ये भी उससे नहीं पता, उसके प्रोफेशन उससे छीन ली जाती है, तब वो इंसान लाइफ का कोई पर्पस ढूंढ पाता है या नहीं, तब उस इंसान के लिए लाइफ का कोई पर्पस होता भी है या नहीं, तो वो आपको पता चलेगा इस किताब से। आपको पता चलेगा कि अगर आपके पास कोई पर्पस नहीं है लाइफ में तो आप लोग क्या क्या कर सकते हो,
ओके, अपने लाइफ को वापस से पर्पसफुल बनाने के लिए। ओके, अगर आप लोग एक कॉमन रीज़न देखो उन लोगों के अंदर जो डिप्रेस्ड हैं बहुत ज़्यादा, तो 100 में से 60 ऐसे लोग हैं जिनके पास जिनको उनके लाइफ का क्लियर मीनिंग, क्लियर पर्पस जो है वही नहीं पता है कि क्या है। ओके, वो डिप्रेस्ड इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ का जो गोल था, अपने लाइफ का जो पर्पस था, वो समहाउ लूज़ कर दिया है। ओके, उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को लूज़ कर दिया है। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं। जब विक्टर फ्रैंकलिन प्रिजन में थे तो वो लोग जो प्रिजनर्स थे वो एक दूसरे को देख करके बता सकते थे कि अब अगला मरने वाला इंसान कौन है। क्योंकि अगर कोई एक इंसान अपने फैमिली के बारे में चर्चा कर रहा होता है, अगर कोई एक इंसान प्रिजन में बैठ करके रियूनियन की प्लानिंग कर रहा होता है, अगर वो उत्साहित होता है कि हम लोग बाहर निकल सकते हैं इस जगह से, तो चांसेस है कि वो ज़्यादा सर्वाइव करेगा। लेकिन अगर कोई पर्सन कुछ बात ही नहीं कर रहा है, अगर वो पर्सन सारे के सारे होप्स को लूज़ कर दिया है, तो दिस इज़ वेरी प्रेडिक्टेबल कि अब वो पर्सन ज़्यादा दिन बचने वाला नहीं है प्रिजन में। आपका एटीट्यूड बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है कि आप कितने समय तक बचने वाले हो। आपका एटीट्यूड आपके सिचुएशन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ सकता है, याद रखना इस चीज़ को। अगर आप बहुत ही ज़्यादा बुरे सिचुएशन में फंसे हो ना, तो उस सिचुएशन से किस तरीके से निकल सकते हैं उसका भी आंसर है आपका एटीट्यूड। ओके, सो वर्क ऑन दैट एटीट्यूड। इस किताब में आप लोगों को पता चलेगा कि लाइफ क्या है, लाइफ की मीनिंग आपको पता चलेगी, आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशी किस तरीके से ढूंढ सकते हो वो आपको पता चलेगा। ओके, इस वाले किताब में आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग वर्क को इस्तेमाल करके कितना मतलब अपने लाइफ में एक मीनिंग डाल सकते हो। ओके, आप लोग लव के ज़रिए ज़िंदा रह सकते हो, अपने लाइफ में मोटिवेशन ढूंढ सकते हो जीने की। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना यार कि लोगों के पास साधन तो होता है ज़िंदगी जीने का, लेकिन साधन होने के बावजूद बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि ज़िंदगी जीने का आखिर मकसद क्या है। इस वाली वीडियो में लव का आपको असली मतलब पता चलेगा। लव का असली मतलब ये नहीं होता यार कि आप किसी पर्सन से क्या ले सकते हो। लव का मतलब होता है कि आप उससे क्या दे सकते हो। इवन अगर वो पर्सन आपके पास हो या ना हो, वो पर्सन आपसे दूर हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। इफ़ यू लव दैट पर्सन, आप उसके बारे में सोचोगे। ओके, आप सोचोगे कि आप उसकी लाइफ को किस तरीके से बेटर बना सकते हो। एक बाप अपने बेटे से प्यार करता है उसके पूरे के पूरे लाइफ को प्लान करके, ओके, सो दैट उसका जो बेटा है वो बहुत ही आगे जा सके, या फिर बेटी। एक हस्बैंड अपनी वाइफ से, या फिर एक वाइफ अपने हस्बैंड से, या फिर एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करता है उसे आगे बढ़ाने के लिए, ओके, और उसके साथ लाइफ जीने के लिए, उसे खुशियाँ देने के लिए। ओके, अगर लव का मतलब आपके अंदर ये है कि आप सामने वाले पर्सन से क्या ले सकते हो, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैन, आप उस पर्सन से कोई प्यार व्यार नहीं करते हो, वो केवल कुछ हार्मोन का नौटंकी है। ओके, दैट इज़ नॉट द एक्चुअल लव। ठीक है, तो अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो लाइफ का मीनिंग भूल चुके हो, तो आप लोग इस किताब को ज़रूर एक ट्राई देना, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। वेल, हम ट्राई करेंगे कि इस वाले वीडियो को जल्द से जल्द अपलोड कर सकें, क्योंकि ये वीडियो हम सच में एज विथ माई फीलिंग्स शूट कर रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसीलिए हम नहीं चाह रहे हैं कि इसमें हम बहुत ज़्यादा कट सीन्स वगैरह डालें। जो भी बात है वो यार हार्ट टू हार्ट बात है यार। मैं और आप, वी आर टीम, वी आर फैमिली, वी आर ग्रोइंग ईच अदर। सो अगर आप लोग सच में एक ऐसे इंसान हो जो कि किताबों के शौकीन हो, तो आप लोगों को इस वाले किताब को तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गाइस, अगर आप लोग एक ऐसे इंसान हो जो कि प्रिजनर्स की स्टोरी को प्रिजनर्स की स्टोरी को पढ़ने में इंटरेस्ट रखता है, और ऐसे प्रिजनर्स की स्टोरी को पढ़ने में जिनकी कोई गलती भी नहीं थी, तो दिस बुक इज़ कम्प्लीटली फॉर यू। गो गिव इट अ ट्राई। डायरी ऑफ अ यंग गर्ल को पढ़ना बहुत अच्छी किताब है यार, मेरी पर्सनल फेवरेट किताब है। सो गो एंड रीड दीज बुक्स एंड बाय, टाटा। सब्सक्राइब कर देना यार चैनल को, बिना सब्सक्राइब के मजा ना। बाय।